29 वर्ष की जातिका हैं और इनके शुभ विवाह में क्या परेशानी आ रही है वो हमको देखना है। हम 4 सूत्र पे बात करेंगे जहाँ पर विवाह भी होता है और विवाह का सुख भी देखा जाता है। तो चारों सूत्र को मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि महादशा क्या चल रही है। तो राहु भगवान की दशा चल रही है और 2036 तक रहेगी। अब कुंडली में हम देखें कि राहु भगवान कहाँ बैठे हुए हैं। तो राहु भगवान विवाह के ही घर में अंगारक लगा के बैठे हैं। सबसे बड़ी बाधा ये हो गई है। अंगारक का सप्तम भाव में लग जाना आपकी हर पार्टनरशिप को ख़राब कर देगा और शादी हो जाना और शादी के बाद सुखी हो जाना ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहला सूत्र होता है, हम लग्नेश को देखते हैं पहले घर का स्वामी कितना पावरफुल है। तो पहले घर का स्वामी देखिए सप्तम घर में जाके बैठे हैं। यहाँ पर 1 लिखा है, मेष राशि बनी और मेष राशि के स्वामी बने मंगल, जाके 7वें घर में अंगारक लगा दिया है। तो पहला सूत्र ये बताता है कि लग्नेश जो है वो अंगारक में बैठे हैं, तो इसलिए कुंडली वीक हो गई है। ये एक खतरनाक स्थिति हो गई है। दूसरा सूत्र समझिए, फिर हमको बृहस्पति देखना चाहिए क्योंकि शादी के कारक यही हैं। इनका अष्टम में चले जाना भी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जब बृहस्पति अष्टम में चला जाए कि विवाह ही नहीं होगा। कोशिश करने पर विवाह संपन्न करा देते हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि विवाह नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमें एक रेमेडी कर लेना चाहिए। तो अभी 2 सूत्र में क्या दिख रहा है कि एक तो लग्नेश इनके कमज़ोर हो गए हैं और बृहस्पति जो विवाह के स्वामी हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र हमको देखना चाहिए कि सप्तम घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो अंगारक लगा है जैसा मैंने पहले विवरण किया, और 2036 तक जब तक राहु भगवान की दशा चल रही है बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। अंगारक सप्तम घर में लगा हुआ है, इसीलिए विवाह में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बिना आप रेमेडी किए अगर विवाह कर देते हैं तो विवाह के बाद में एक विस्फोटक स्थिति बन जाएगी। सप्तम पति यहाँ 7 लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लग्नेश इंपॉर्टेंट है, जैसे बृहस्पति इंपॉर्टेंट है ग्रह के रूप में, उसी प्रकार घर के रूप में सप्तम पति। तो यहाँ पे इस घर में 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखा हुआ है, यानी इस घर के स्वामी बने वीनस। कहाँ जाकर बैठे हुए हैं, जाके 6ठे घर में चले गए हैं। तो 6ठे घर में जाना ये शादी के लिए बहुत कठिन होता है और डिवोर्स तक ये करा देता है। सप्तम पति इनके शुक्र बने हैं, जाकर 6ठे घर में 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कन्या राशि में शुक्र जो हैं सप्तम पति जो विवाह के कारक हैं वो नीच की स्थिति में पहुंच गए हैं, नीच राशि में पहुंच गए हैं। इसीलिए शुक्र जो है पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं और सप्तम पति के ऊपर बहुत सारा भाव इसमें लग गया है। तो सप्तम पति पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। चौथा सूत्र ये बोलता है कि हमको मंगल देखना चाहिए। अब चूंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 7वें घर में मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष भी बनाएंगे, राहु भगवान के साथ में बैठेंगे तो अंगारक की स्थिति बना देंगे। तो चौथा सूत्र मंगल के ऊपर रहता है और जब तक मंगल एनओसी नहीं देंगे तब तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो इनके मंगल भी बिगड़े हैं, इनके लग्नेश ही मंगल हैं, लग्नेश भी बिगड़ गए हैं। बृहस्पति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सप्तम पति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मंगल अंगारक में बैठे हैं। इसीलिए विवाह में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नवांश कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं चौथा घर, ये चौथा घर है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, शनि भगवान का घर है। यहाँ से हम विवाह सुख की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और शनि भगवान देखिए अष्टम में चले गए हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि भगवान इनका और केतु मंगल बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशंस बन गया है। तो विवाह के सुख का जो कारक है शनि भगवान, वो यहाँ पे सूर्य मंगल के साथ बैठ गए हैं, जो पूरी तरह से वैवाहिक सुख को नष्ट कर रहे हैं। हमको रेमेडी करना है,
लग्नेश की रेमेडी करना है, अंगारक की करना है और शुक्र भगवान की रेमेडी करना है। जब हम शुक्र भगवान की रेमेडी करेंगे तो वहीं पे हमें शनि भगवान पर भी काम कर लेना है। तो ये जो युक्ति होगी शनि भगवान की, ये शुक्र की रेमेडी में सम्मिलित हो जाएगी। सबसे बड़ी जो बात है कि इनके जो चंद्रमा हैं, ये चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो शादी, क्योंकि जब हम भाव का कैलकुलेशन करते हैं, जब हमको ग्रह कुछ दे रहे हैं या हमसे कुछ ले रहे हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा की स्थिति हमें देखना पड़ती है। तो चंद्रमा इनके बहुत अच्छे 9 नंबर लेकर बैठे हुए हैं, ये इनके भाग्य का घर है। तो चंद्रमा इनके बहुत मजबूत हैं। और नवांश कुंडली जो फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, आगे की कुंडली, उसमें भी गजकेसरी योग चंद्रमा लेके बैठे हुए हैं। तो रेमेडी करने पर इनको भाव तुरंत मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा का मजबूत होना हमें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है।